बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी व्यूअर्स। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल हमसे तकरीबन 48 घंटे से भी कम की दूरी पर है और इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले ही ये फाइनल जो है वो शदीद कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया है। इस फाइनल से पहले ही एक सर्द जंग जो कि फॉर्मर क्रिकेटर्स के दरमियान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारतीय एक्स क्रिकेटर्स के दरमियान या भारतीय टीम के दरमियान एक जंग छिड़ गई है रिगार्डिंग टू दैट फाइनल। हर कोई ये बात कर रहा है कि अनड्यू एडवांटेज भारतीय क्रिकेट टीम को दुबई में खेलने का जो मिला है उसकी वजह से इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रहा है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि लाला शाहिद अफरीदी उस समय पर जिस टाइम पर भारत के ऊपर तनकीद की जा रही है और भारतीय टीम की जो जीत है उसमें एक तरीके से रंग में भंग डालने की कोशिश की जा रही है, उस समय पर लाला शाहिद अफरीदी भारतीय टीम के हक में आवाज बनकर सामने आए हैं। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि चले मान लेते हैं कि इंडिया को दुबई में खेलने का एडवांटेज है, मान लेते हैं कि इंडिया जो है वो दुबई में खेलने की वजह से जीत रहा है, लेकिन क्या अगर इंडिया कहीं और भी खेल रहा होता तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया ना खेल रहा होता? इस सवाल से भी आज की वीडियो में बात करेंगे। बहुत कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए हम, मगर सबसे पहले हमेशा की तरह आप लोगों को दरख्वास्त है कि अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी करेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि आज जो भी चप्पड़ कर रहे हैं ना भारत के मामले को लेकर, और आज जो भी कोई बात कर रहा है कि जी इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, हमें ऐसा एज अ पाकिस्तानी ना इन लोगों को घास नहीं डालनी चाहिए और हमें कहना चाहिए कि ऐसी की तैसी जाओ बाहर में और हमारे सामने बैठकर ये बातें ना करो। क्योंकि जिस वक्त हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो रहा था, जिस वक्त अकलौता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था जो जोर लगा रहा था एड़ी चोटी का कि भारत पाकिस्तान आकर खेले, उस वक्त इनमें से किसी एक की जबान नहीं चल रही थी, एक भी नहीं बढ़ चढ़कर ये बोला। उस टाइम पर हर कोई बीसीसीआई का साथ दे रहा था और हर किसी ने जो है वो पाकिस्तान के हक में, मतलब वो कहते हैं ना कि जुल्म के खिलाफ ना बोलना भी एक तरीके से जुल्म का साथ देना होता है। अगर इन्होंने ये नहीं कहा कि भारत को नहीं आना चाहिए तो इन्होंने ये भी नहीं कहा कि भारत को पाकिस्तान में आना चाहिए। और वो एक बड़ी खूबसूरत हमारे बड़े जो है वो बात करते हैं कि जो मुक्का आपको लड़ाई के बाद याद है ना उसको खींचकर अपने ही मुंह पर मार लेना चाहिए। क्योंकि जिस टाइम पर हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो रहा था ना उस टाइम पर कोई नहीं बकवास कर रहा था कि जी पाकिस्तान का मौकिफ ठीक है और पाकिस्तान का साथ कोई नहीं दे रहा था। किसी ने भारत को यह नहीं कहा कि जी आपको पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए। लेकिन अब जब भारत एक 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 कर कर सबकी धुलाई कर रहा है, दुबई में बुला बुलाकर ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में शिकस्त दे दी, न्यूजीलैंड के बाद खतरात मंडला रहे हैं कि फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को भारतीय टीम हरा देगी, तो हर कोई जो है वो रट्टू तोते की तरह इस तरह बोलना शुरू हो गया कि जी भारत को एडवांटेज है, भारत एक ही वेन्यू के हिसाब से टीम का ऐलान किया। मैं मानता हूं, मैं आज भी मानता हूं कि इंडिया को एडवांटेज है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि लाहौर में, रावलपिंडी में और कराची में जब मैचेस हो रहे थे ना तो टीमें तीन तीन स्पिनर्स के साथ मैदान में बड़ी मुश्किल से उतर रही थी, लेकिन भारत दुबई में खेलते हुए चार चार स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर रहे और इसमें कोई बहीद नहीं है। यकीन करें, आप लोगों को हैरानगी नहीं होनी चाहिए अगर आपको फाइनल में पता लगे कि इंडिया ने वॉशिंगटन सुंदर को भी खिला दिया है कि जी हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर दिया, या हार्दिक पांड्या तो खैर ड्रॉप होना नहीं बनता, लेकिन किसी एक आधे को ड्रॉप करके उनके पास असल में मसला यह है कि आप वो किसी को ड्रॉप कर नहीं सकते। उनकी पूरी की पूरी टीम वेल सेटल है। नहीं तो इंडिया फाइनल के अंदर यह भी कर सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर को खिला दे और जो है ना किसी एक फास्ट बॉलर को और कम कर दे और पांचवा स्पिनर भी खिला दे। इस वक्त इंडिया इतना ज्यादा फायदा उठा रहा है दुबई की कंडीशंस का, और मैं ये मानता हूं कि इंडिया को एडवांटेज है। क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान में आता तो पाकिस्तान में रावलपिंडी की विकेट जो थी, रावलपिंडी की विकेट की मैं आपको मिसाल देता हूं, वहां पर आप कभी भी स्पिनर इतने ज्यादा नहीं खिला सकते अपनी टीम के अंदर। अब गौतम गंभीर ने क्या कहा है? गौतम गंभीर ने कहा है कि सब लोग हमारे पास तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी टीम पाकिस्तान भी जाती तो हम अपनी टीम के अंदर फ्रंट लाइन दो ही स्पिनर खिलाते हैं। मिसाल के तौर पर वरुण चक्रवर्ती और जो ये कुलदीप यादव भारतीय टीम में खेल रहे हैं, राहुल द्रविड़ का ये, सॉरी गौतम गंभीर का, यार माजरत है, गौतम गंभीर ने यह कहा है कि अगर हम पाकिस्तान जाते तो हम पाकिस्तान में भी दो ही स्पिनर्स खिलाते हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि गलत स्टेटमेंट है ये गौतम गंभीर की, क्योंकि अगर आप रावलपिंडी पर खेलते ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अपनी टीम के अंदर चार चार स्पिनर नहीं खिला सकते थे या दो फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं खिला सकते थे। लेकिन बात यह है कि एक और सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि हमने तो भारत को यह भी ऑफर कराई थी, आज तो हम बैठकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हर कोई ये बात कर रहा है कि जी भारत को अनड्यू एडवांटेज है, सारे मैचेस दुबई के अंदर, सारे मैचेस दुबई के अंदर, फाइनल भी भारत के लिए दुबई के अंदर। लेकिन भारत जब पाकिस्तान आने की हमने बात की भी थी हमारे बोर्ड ने, उस टाइम पर भी हमने भारत को यह कहा था कि आपके सारे मैच लाहौर के अंदर रखवाए जाएंगे,
सेमीफाइनल भी लाहौर में होगा, फाइनल भी लाहौर में होगा और आपके ग्रुप के भी तीनों मैचेस लाहौर में होंगे। तो मेरा ये सवाल है कि फिर तब भी भारत को एडवांटेज तो मिल जाता, तब भी भारत को एक ही वेन्यू के हिसाब से टीम का ऐलान करना पड़ता। मसला सारा यहां पर आकर खड़ा होता है कि अगर तो कोई भारत को इस बात पे कायल कर लेता कि आपने पाकिस्तान भी जाना है और पाकिस्तान आपको घुमा घुमा कर डिफरेंट वेन्यू पर मैचेस खिलाएगा, आपको वो भी खेलने पड़ेंगे, सिर्फ इसी सूरत में भारत को एडवांटेज ना मिलता। अदरवाइज भारत को तो एडवांटेज हर जगह मिल रहा था। लेकिन जैसे मैंने आगाज में भी कहा ना कि आज हर कोई बात कर रहा है, फॉर्मर क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मर क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के जो है वो जो मिचेल सेंटनर है उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, उन्होंने भी ये कह दिया कि भारत को एडवांटेज है। ऑल्दो भारत को एडवांटेज है, सबको नेकेड आई से नजर आ रहा है, लेकिन जिस वक्त ये फैसला मंजूर हो रहा था उस वक्त पर इकलौता बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था जो चीख रहा था कि भारत को पाकिस्तान में आना चाहिए। और भारत को उस वक्त पर किसी ने बकवास नहीं की, किसी के कान पर जू नहीं रेंगी कि यार पाकिस्तान के मौकिफ की तायद होनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होता। और आज जब अपने ऊपर पड़ रही है, आज हमारी टीम तो माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह, मतलब हमारी टीम तो बाहर होकर बैठ गई है, हमारी टीम को तो कोई मसला नहीं है, हमारी टीम टूर्नामेंट से बाहर है। अब जब दूसरी टीमों के सर पे पड़ रही है, ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में मैच पड़ा, सब फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड को टेंशन लगी हुई है कि भाई इंडिया हरा देगा, तो हर कोई बोल रहा है। लेकिन अब मेरा जो बड़ा सवाल है, शाहिद अफरीदी की बात पर मैं आता हूं, वो भी मैं आपको बताता हूं शाहिद अफरीदी ने क्या कहा है। अब मेरा बड़ा ये सवाल है कि यार मान लो कि इंडिया के सारे मैचेस दुबई के अंदर ना होते, क्या तब भी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ना खेल रहा होता? आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि राइट नाउ इंडिया की टीम क्या इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप इंडिया को जहां मर्जी खिलाकर देख लो। और अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया ने राउंड रॉबिन स्टेज पर 9 मैचेस खेले और 9 के 9 डिफरेंट वेन्यू के ऊपर, 9 के 9 मैचेस इंडिया ने डिफरेंट वेन्यू पर खेले और 9 आउट ऑफ 9 इंडिया जीतकर सेमीफाइनल में गया, सेमीफाइनल जीतकर 10 आउट ऑफ 10 जीतकर इंडिया फाइनल में गया और फिर फाइनल में भारतीय टीम को पहली दफा शिकस्त हुई उस टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ 2024 का T20 वर्ल्ड कप, इंडिया ने सारे मैचेस जीतते हुए, यूएस में हुए वो भी मैचेस जीते, वेस्ट इंडीज में हुए, वहां तो एक मुल्क के डिफरेंट शहर तो आप छोड़े, 2-2 मुल्कों में इंडिया ने अपना टूर्नामेंट खेला, यूएसए में भी इंडिया ने अपने मैचेस खेले, फिर जाकर जो है इंडिया ने वेस्ट इंडीज में मैचेस खेले और पूरे टूर्नामेंट में एक मैच इंडिया नहीं हारा और फाइनल इंडिया जीत कर गया। और अब इस टूर्नामेंट के लगातार इंडिया 3rd कंसेक्यूटिव आईसीसी इवेंट के फाइनल में आया है इंडिया। तो मेरा यह सवाल है कि जो आज चीखो पुकार कर रहे हैं, पहले तो अपने गिरेबानों में ये झांको कि जब पाकिस्तान को जरूरत थी तब क्यों नहीं कोई बोला। दूसरी चीज, अपने गिरेबानों में ये झांको कि इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग क्या नहीं है कि अगर आप इंडिया को घुमा घुमा कर भी खिलाते तो इंडिया तब भी इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि ये जस्टिफाई नहीं करता, खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मगर तो करके बहुत कुछ हो सकता है। इंडिया को डिफरेंट वेन्यूज पर खेलना चाहिए था, मेरा भी ये मानना है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं, 100% एग्री करता हूं कि इंडिया को एडवांटेज मिला है। लेकिन इसमें सबका किरदार है, सबका किरदार है, उन लोगों का किरदार है जो उस समय पर नहीं बोले जिस वक्त अकेला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोल रहा था। तो जब आज भारत को एडवांटेज मिल रहा है तो किसी का हक नहीं बनता आज बोलने का। अब शाहिद अफरीदी ने क्या कहा है, शाहिद अफरीदी ने भी यही वाली बात बोली है जो मैं बात बोल रहा हूं कि इंडिया को एडवांटेज हर जगह पर है। शाहिद अफरीदी ने दरअसल कहा क्या है, शाहिद अफरीदी ने यह कहा है कि अगर आप दुनिया के तमाम ममालिक की एक बेस्ट टीम भी बना दो ना, बेस्ट टीम भी, और उसको भारत की राइट नाउ इस ओडीआई टीम से लड़वा दो, लाला ने कहा कि तब भी भारत को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स की भी अगर आपने एक 11 बना दी। अब लाला जो बात कर रहे हैं, मैं लाला से एग्री करता हूं, 100% एग्री करता हूं, लेकिन आधी बात से एग्री करता हूं। मेरा अभी भी मानना यह है कि अगर तो आप दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स को इकट्ठा कर एक टीम बनाओ और दुबई में जाकर भारत से मैच करवा दो, 100% भारत जो है वो बड़ी बुरी तरह मैच मारेगा, मेरा यह मानना है। लेकिन यह बात भी मत भूलें कि अभी यही इंडिया, 1 साल पहले की भी ज्यादा, 1 साल से भी कम अर्सा पहले की बात है, यही इंडिया की फुल टीम, यही सेम टीम, बुमराह भी थे उसमें, तो शायद आज तो बल्कि बुमराह नहीं है उसमें, तो शायद बुमराह भी थे, विराट कोहली भी थे, रोहित शर्मा भी थे, केएल राहुल भी थे, गौतम गंभीर की पहली सीरीज थी, इंडिया की टीम श्रीलंका गई थी वनडे सीरीज ही खेलने के लिए, यही वनडे फॉर्मेट जो आज चैंपियंस ट्रॉफी में हो रहा है, और इंडिया को श्रीलंका ने 3-0 से वनडे सीरीज अपने मुल्क में हराई थी। तो मतलब आप वर्ल्ड 11 को तो छोड़ दें, ये मैं उस टीम की बात करूं जिसकी आज चैंपियंस ट्रॉफी में जगह नहीं है। श्रीलंका ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन उस श्रीलंका ने भारत को अपने मुल्क के अंदर 3-0 से वनडे सीरीज हराई थी, और उसी श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को अभी चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले 2 दिन पहले तक, चैंपियंस ट्रॉफी से हफ्ता पहले तक जो है श्रीलंका ने अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से वनडे सीरीज हराई है।
और ये वो श्रीलंका की टीम अगेन आपको याद करा दूं जो आज चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो अगर तो कोई ये कहता है ना कि इंडिया को कहीं पर नहीं हराया जा सकता, तो शायद कहीं ना कहीं मतलब अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं अपनी ही बात को जो है ना वो मिक्स कर रहा हूं। कभी तो मैं कह रहा हूं कि इंडिया जो है वो 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया, 2024 के T20 वर्ल्ड कप का इंडिया ने चैंपियन बना, घूम घूम कर खेला। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि दुबई के अंदर इंडिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज है, जबकि दूसरी कंडीशंस के अंदर यह है कि इंडिया अगर अच्छी क्रिकेट खेलेगा तभी जीतेगा। इंडिया ने श्रीलंका में बुरी क्रिकेट खेली थी इसलिए इंडिया हारा। इंडिया ने 2023 के वर्ल्ड कप में पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन फाइनल में बुरी क्रिकेट खेली, इंडिया हारा। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने पूरे में अच्छी क्रिकेट खेली, फाइनल में भी अच्छी क्रिकेट खेली, इसलिए इंडिया चैंपियन बन गया। और मेरा मानना यह है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी अगर दूसरे वेन्यूज पर इंडिया को ट्रेवल करना पड़ता, अगर तो इंडिया अच्छी क्रिकेट खेलता, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, वर्ल्ड क्लास यार। मतलब आप देखो ना, जिस टीम के लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपन कर रहे हो, एक खिलाड़ी आउट होगा तो विराट कोहली आ जाएगा, दो खिलाड़ी आउट होंगे तो सीरियस चाहिए क्रीज पर आ जाएगा, तीन खिलाड़ी आउट होंगे तो केएल राहुल, ऋषभ पंत बेंच पे बैठा हुआ है, बेंच पे बैठा हुआ है ऋषभ पंत जैसा क्रिकेटर जो कि दूसरी हर टीम की प्लेइंग 11 में हो। केएल राहुल आ जाता है, केएल राहुल आउट होता है तो अक्षर पटेल आ जाता है, अक्षर पटेल आउट होता है तो हार्दिक पांड्या आ जाता है, रविंद्र जडेजा आ जाता है। मतलब दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ बैटिंग, लॉट्स ऑफ डेप्थ इन देयर बैटिंग लाइनअप एंड आल्सो इन देयर बॉलिंग लाइनअप। इंडिया 4 स्पिनर खिला रहा है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, वरुण चक्रवर्ती है जिसमें कुलदीप यादव है, रविंद्र जडेजा है और अक्षर पटेल है। तो इंडिया 2 फास्ट बॉलर भी खिला रहा है, एक मोहम्मद शामी है, एक हार्दिक पांड्या है। दे हैव गॉट 6 बॉलर्स इन देयर रैंक, और 6 के 6 ऐसे बॉलर हैं जो 10 ओवर करवाने की अहलियत रखते हैं, 10 ओवर करवाने की। मतलब अगर 60 ओवर की भी वनडे क्रिकेट हो तो इंडिया के लिए मसला नहीं है इस 11 की टीम में से ही। तो इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये बात कोई अगर मुझे आज भी इस बात में मुझे मनाने की कोशिश करेगा कि इंडिया को दुबई में एडवांटेज नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा, तो गलत बात है। इंडिया को दुबई में एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन आज जितने भी लोग गाना बजाना, रोना पिटना कर रहे हैं, मेरी पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन लोगों को सपोर्ट मत करो, इंडिया की टीम को सपोर्ट। इस टाइम पर तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इंडिया, क्योंकि मैं एक और बात कहूंगा यार, ज्यादती है भारतीय क्रिकेट टीम के साथ भी, ज्यादती है, ज्यादती है। इंडियन क्रिकेट फैंस जितना मर्जी हमारे खिलाफ आग उगले, इंडियन मीडिया जितना मर्जी हमारे खिलाफ आग उगले, लेकिन हम हक और सच की बात करेंगे। 2023 में इंडिया अनबीटन फाइनल तक गया, सवालात उठने शुरू हो गए जी कि इंडिया तो बॉल टेम्परिंग कर रहा है, इंडिया को पिचेस से मदद मिल रही है, अच्छा खासा इंडिया की अच्छी क्रिकेट के बाद पानी फेरा गया इल्जामात लगाकर। 2024 का इंडिया चैंपियन बना, वो फाइनल में कैच वाली कंट्रोवर्सी आ गई जी, वो सूर्य कुमार यादव का पैर लगा था बाउंड्री के ऊपर और ये वो फलाना ढिमकाना, एक बार फिर से इंडिया के रंग में भंग डाला गया। अब 2025 में दोबारा से जब इंडिया की टीम अच्छी क्रिकेट खेली, क्योंकि इंडिया की टीम का कसूर नहीं है, उनको सारे मैचेस दुबई पर मिल रहे हैं, इसमें इंडिया की टीम का कसूर नहीं है। और जैसा मैंने वीडियो के इब्तिदा में कहा था ना कि वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आया उसको अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। इस वक्त जितने भी बोर्ड बात कर रहे हैं ना बैठकर, अब ये मुक्का उनके अपने मुंह पर ही लगना चाहिए, क्योंकि अब इंडिया को एडवांटेज मिल गया, ये आज नहीं पता लगा। आप प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड हो, जिस वक्त डिसाइड हो रहा था कि इंडिया क्या था, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारे सारे मैच दुबई में रखवाए जाए, तो उसी टाइम आपको पता होना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है, इंडिया को सारे मैच दुबई में मिल रहे हैं, इंडिया को तो एडवांटेज मिलेगा, जो मिल गया इंडिया को। तो आप लोगों को उस वक्त ही जागना चाहिए था, उस वक्त आप सत्तू पीकर सोए हुए थे आई थिंक, लेकिन अब आप जब जागे हो तो देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। और जो इस वक्त किलकारियां निकल रही हैं, चीखें निकल रही हैं, वो इसी वजह से निकल रही है क्योंकि सबको ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह बनने जा रहा है। बहुत अनटिल और अनलेस न्यूजीलैंड प्ले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट। देखो इंडिया को जो है ना अपनी नॉर्मल पोटेंशियल पे क्रिकेट भी खेल गया ना अगर इंडिया, तो इंडिया चैंपियन बन जाएगा। न्यूजीलैंड को चैंपियन बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी होगी, समथिंग आउट ऑफ देयर स्किन, और वो बहुत मुश्किल है। फाइनल के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। बेस्ट ऑफ द टीम्स भी जो है ना वो फाइनल में आके क्रम्बल कर जाती हैं। और अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह बन गया ना, तो 12 महीने से कम के अरसे के दरमियान, 12 महीने से कम अरसे के दरमियान इंडिया 2 आईसीसी इवेंट का चैंपियन बन जाएगा, T20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड दैट टेल्स यू हाउ स्ट्रॉन्गर इंडियन क्रिकेट टीम इज। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को लाजमी करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।